माहौल? भारत समेत पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि यह भारत है जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अब इस कोरोना से भी घर में रहकर लड़ाई लड़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी लोग लॉकडाउन 3 के लिए भी तैयार हैं और 2 तक का पालन किया गया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लगातार जनता के बीच जाकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है और किस तरह से आपको घरों में रहकर ही इस बड़ी महामारी को हराना है। तो वहीं कोरोना नाम का एक अदृश्य वायरस पूरे संपूर्ण मानव जाति को अलेप करने पर तुला हुआ है, लेकिन यह भारत के नागरिक हैं, वो हर तरह से लड़ेंगे। वहीं मैं बता दूं आपको, इस समय आगरा के गांव मितावली में हूं, जहां पर बाल विकास परियोजना द्वारा लोगों को लाभ के लिए लाभार्थियों को विनिंग पाउडर, अलग अलग प्रकार के पोषाहार को वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर बाल विकास अधिकारी परियोजना के अधिकारी के अलावा एमएलए एतमादपुर राम प्रताप सिंह चौहान मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या कुछ किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से लोगों गरीबों को सहायता पहुंचाई जा रही है। जो लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी परिस्थिति के बीच भी लोगों के बीच में कुछ समस्याएं ऐसी भी आ रही हैं जो घर के अंदर हैं लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए जो कुछ सरकार द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार सरकारी प्रपत्र नहीं है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिनसे लाभ मिल सके राशन को? राशन को जिनको ऑनलाइन कराया गया है, और कल मेरी जिलाधिकारी आगरा से भी बात हो गई, डीएसओ से बात हो गई है, उनको अपने पेपर्स दाखिल करने होंगे सप्लाई इंस्पेक्टर के उसमें। तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई वहाँ आने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने डीलर को दे दें, और डीलर को नहीं दें तो हमने एक कार्यकर्ता है विष्णु ठाकुर वहाँ एतमादपुर में, वहाँ तक वो पहुँच जाएँ, या हमारे कार्यकर्ता जिन गाँवों में रहते हैं उन तक वो दे दें, वो पेपर पहुँच जाएंगे, उनके राशन कार्ड बन जाएंगे। अभी जो मुझे बताया कि 300 कार्ड उन्होंने बताया कि बने हैं यहाँ पे, तो लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सर्वर डाउन है, अब सर्वर डाउन है या जो भी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन आवश्यकता जिनको उनको राशन कार्ड होना चाहिए। एक दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको पूरी राशन की हम लोग किट दे रहे हैं। उसमें आटा है, दाल है, चावल है, रिफाइंड है, उसमें सारे मसाले सब कुछ है। जहाँ सरकारी स्तर की किट है वहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से भी अब तक 2,500 से 3,000 किटें हम लोग बांट चुके हैं। तो ऐसे हम लोग दे रहे हैं, आटे का वितरण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसका प्रयास है। तमाम समाज सेवियों ने भी साथ दिया है, सभी लोगों ने साथ दिया है, सभी राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ के, और सभी। अभी आप यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी के मौजूदगी में यहाँ द्वारा वितरित किया जा रहा है, ये क्या कुछ यहाँ पुष्टाहार है, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पुष्टाहार बढ़ रहा है। और उसके अलावा भी ये अभी मैं समाई में होकर आया हूँ, समाई के बाद यहाँ आया, और यहाँ के बाद मैं स्वयं भी खेली जा रहा हूँ, लेकिन सभी स्थानों पर चल रहा है। जिन स्थानों पर मैं पहुँच पाऊँगा मैं पहुँचूँगा। और ऐसे ही जो भोजन का राशन किट है, मैं ज़्यादातर गाँव में स्वयं पहुँच रहा हूँ। सैनिटाइजेशन हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है, जहाँ शहर के अंदर नगर निगम के द्वारा भी कराया गया है, और प्रतिनिधि भी करा रहे हैं, मैं स्वयं भी करा रहा हूँ। ऐसे ही किटों की आवश्यकता और दवाई की भी। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी आवश्यकता हो तो हम लोग से संपर्क करें, और यहाँ तक कि दवाई की आवश्यकता हो, डॉक्टर की आवश्यकता हो, वो भी संपर्क करें। एक और काम होने जा रहा है जो आपके माध्यम से जरा क्षेत्र में उसकी भी चर्चा हो जाएगी। जो बाहर अपने लोग फंसे हुए हैं उनको अब लाने की योजना शुरू हो गई है, तो उसमें भी जिनकी भी नाम है वो सूची अगर मुझे उपलब्ध कराएंगे तो मैं यहाँ प्रशासन को उसको दूंगा, और उसके बाद उनको वहाँ से लाने की जो फॉर्मेलिटियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी, उनको लाया जाएगा। उनको फिर अभी जिलाधिकारी ने कल जैसे बताया क्वारंटीन वगैरह करेंगे, लेकिन उस सब परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है। लेकिन आपने देखा कि ट्रेन चलने लग गई है, कल से ट्रेन गई है। केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी बहुत ही संवेदनशील हैं, किसी भी रूप में किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो वो भी बाहर के लोगों को पिछले चुनाव देखने को मिला कि आगरा में अलग अलग वीडियो वायरल हुए, क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था देखने को मिली। अब एतमादपुर में भी क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं, उनकी व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कल मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जिलाधिकारी से बात हुई है। क्वारंटीन सेंटर को हम लोग खुद चेक करेंगे और कोई परेशानी ना रहे उसमें। और आपने देखा कि क्वारंटीन सेंटर पे कुछ गड़बड़ थी, तो वहाँ जो जिम्मेदार थे उनका निलंबन हुआ है। तो अधिकारी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा नज़र आगरा पर है। बहुत सी चर्चाएं हम लोग मीडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सत्तारूढ़ दल के ही विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, पूरी नज़र बनाए हुए हैं, कैसे भी जनता को परेशानी ना हो। और ऊपर के भी जो वरिष्ठ अधिकारी शासन के भी हैं, वो भी इस पर नज़र है। आपने देखा कि नोडल अधिकारी को यहाँ भेजा गया है, और भी हैं, और अधिकारी अब लग के काम कर रहे हैं, चाहे कोई हो, अपने जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, सभी को लग के। और यहाँ भी आप
देख रहे होंगे तहसील स्तर पे भी लगातार लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है कि ये दिक्कत है तो आप अगर मुझे भी अवगत कराएंगे तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी क्वारंटीन सेंटर पे कोई दिक्कत ना रहे, तो यहाँ जैसे लोग लाए जाएंगे उनकी व्यवस्था ठीक करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विधायक जी। और विधायक जी ने बताया कि सरकार बिल्कुल तैयार है और हर परिस्थिति से संभलने के लिए सरकार तैयार है, उसके लिए जनप्रतिनिधि भी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मितावली गाँव में बाल विकास परियोजना अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ अमूज यादव जी मौजूद हैं और मुख्य सेविका रीना सिंह, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों द्वारा यह पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग लाभार्थी हैं, लाभार्थी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चों के लिए भी पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। ये भी कुछ किस योजना के अंदर किया जा रहा है उसके लिए मैं बात करूंगा बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO अमूज यादव जी से। अमूज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ किस तरह से इस योजना का पालन किया जा रहा है, किस तरह से लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को ये लाभ मिल पा रहा है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कोविड-19 के समय जो लोगों को राशन उपलब्ध होना है विभाग की तरफ से उसको पहुंचाया जाए, उसी के तहत आज हम लोग जो है ना उपस्थित हुए हैं और इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों साथ ही साथ कर्मचारियों और अधिकारियों को भी लगाया गया है ताकि हर लाभार्थी तक पुष्टाहार को मतलब पहुंचाया जा सके सब। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सभी आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, बशर्ते एक ही बात है उनकी कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर के अंदर रहें। अगर विशेष परिस्थिति भी आती है तो पूरे एहतियात के साथ सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और कैप्स के साथ आप घर से बाहर निकलें। उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो जनप्रतिनिधि तैयार हैं, जनप्रतिनिधि को आप सूचना करें और उसकी आपकी जो काम है उसको करवाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना है, क्योंकि अगर आपको कोरोना को हराना है तो आप घर के अंदर ही रहकर इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको ये दिखा रहा है। अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बाल विकास योजना का पुरस्कार वितरण। अभी 3 बजे मेरे साथ फिर आप जुड़िएगा और हम दिखाएंगे चर्चित विधायक, बाहुबली विधायक डिवाई के पूर्व विधायक हैं गुड्डू पंडित, उनसे हम आपकी जानकारी कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।